दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के कुछ फेडरल फीचर्स के बारे में और यूनिटरी फीचर्स के बारे में। फेडरल फीचर्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो एक लिखित संविधान है जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने और कुछ शायद दिन लगे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और यह एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें संशोधन करना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। और संविधान में संशोधन 368 में दिया गया है आर्टिकल, और इसमें 2 प्रकार से संशोधन करने की प्रक्रिया है, एक साधारण बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत द्वारा। और थर्ड नंबर पे फेडरल फीचर्स में डिवीजन ऑफ पावर। हमारी जो संविधान है उसकी शक्तियों को विभाजित किया गया है। सारी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र के पास नहीं है, कुछ शक्तियाँ राज्यों को भी सौंपी गई हैं। और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों का मतलब चेक एंड बैलेंस, ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। और हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी। और सरकार का कोई भी हस्तक्षेप हमारे जुडिशरी में नहीं है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है। हमारे संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था में जैसे केंद्र में देखा जाए तो वो लोकसभा है और राज्यसभा है, और राज्यों में देखा जाए तो विधानसभा है और विधान परिषद। इसी को बाईकैमरलिज्म मतलब वो द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। और यूनिटरी फीचर्स के बारे में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा जो संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान के जो संविधान समिति थी वो जो हमारे केंद्र है उसको मजबूत करने पर ज़्यादा फोकस दे रही थी। तो हमारे जो संविधान में जो सेंटर है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई हैं जिससे राज्य जो है अपनी मनमानी ना करें। और दूसरा ऑल इंडियन सर्विस जो यूपीएससी की सर्विस है वो भी क्या कहते हैं एक निष्पक्ष और स्वतंत्र बॉडी जो है वो कराती है ऑल इंडिया सर्विस, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है। और स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जो हमारा स्टेट है वो अलग नहीं हो सकता। मतलब अगर हमारे कंट्री में किसी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हम उसे पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। वो हम राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से या देश से अलग हो जाए। अविनाशी राज्य है हमारा। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे राज्य हैं उनमें सभी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब कि जो पॉपुलेशन के आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे कि यूपी में है 85 सीट्स हैं लोकसभा की, तो अलग अलग राज्य में हर पॉपुलेशन के आधार पर उतनी सीट्स हैं। जैसे कि अमेरिका में सभी स्टेट में को दो दो सीटें दी गई हैं, 50 राज्य हैं तो मतलब 100 सीटें दी गई। तो हमारे क्या कहते हैं इंडिया में ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर सीटों को बंटवारा किया गया है। और सेंटर को मजबूत करने के लिए यूनिटरी फीचर्स में इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी प्रोविज़न लगा सकती है। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो इमरजेंसी प्रोविज़न लगा सके। तो चाहे राष्ट्रपति शासन हो और या आपातकालीन उपबंध हो, वो सब केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स हैं।